देखो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें जो हमारी सीरीज़ है, पहले नंबर पर है 26, दूसरे नंबर पर है 12, फिर उसके बाद 10 और फिर उसके बाद 16 और उसके अगले वाला हमें जो है वो निकालना है कि अगले वाला जो नंबर है वो निकालना है। तो देखो अगर हम 26 से लेके 10 तक देखें तो यहाँ पर नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। और अगर 10 के बाद फिर यहाँ से देखें हम अगला 10 के बाद कितना आ गया 16, तो इसका मतलब 10 के आगे जो नंबर है ये बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, है ना। मतलब 26 के बाद आया 12 तो यानी वो घट गया, फिर उसके बाद 12 से हो गया 10 यानी वो फिर से घट गया, और फिर 10 के बाद वो दोबारा 16 हो गया यानी कि बढ़ गया। तो इसका मतलब 10 तक तो नंबर जो था वो घटा, इस पॉइंट तक जो नंबर था वो घटा, इसके पहले घटा और फिर 10 के आगे वो बढ़ना शुरू हो गया, है ना। तो अगर हम देखें कि नंबर का डिफरेंस कितना आया, तो देखो अगर हम देखें तो पहले 26 से हो गया 12 तो कितना घट गया, ये -14 घट गया। फिर उसके बाद 12 से हो गया ये 10 यानी कितना घट गया 2, और फिर उसके बाद 10 से हो गया 16 यानी इस बार प्लस का 6 बढ़ गया। तो अगर हम देखें कि 14, पहले 14 घट गया, फिर उसके बाद 2 घट गया, फिर उसके बाद 6 बढ़ गया, तो इसमें कोई रीजनिंग में पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा कि किस लॉजिक के हिसाब से ये घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। सीरीज़ देख के तो लग रहा है कि 10 तक तो पहले नंबर घट रहे हैं और फिर 10 के आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन मार्क वाला नंबर होगा वो 16 से बड़ा होगा, जो सीरीज़ देखकर हमें पता चल रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि घट या बढ़ किस हिसाब से रहे हैं, तो उस घटने या बढ़ने के पैटर्न में कोई लॉजिक इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पहले 14 घट गया, फिर 12 घट गया, पहले 14 घट गया, फिर 2 घट गया, फिर 6 बढ़ गया, फिर अगला क्या बढ़ेगा, है ना। यही हमें बताना है कि 16 के बाद वाला क्या आना है। तो इसमें प्लस नंबर भले ही घट रहे हैं और फिर 10 के बाद बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ प्लस माइनस होकर तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उसमें कोई हमें पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है नंबर के घटने या बढ़ने का, है ना। एक तो हो गया कि किसी नंबर को बढ़ना है तो उसमें कुछ जोड़ दो तो नंबर बढ़ जाएगा, या नंबर अगर कम हो रहा है तो उस नंबर में से कुछ घटा दो तो वो नंबर जो होगा कम हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि नंबर को बढ़ाना है हमें, तो या तो उसमें कुछ जोड़ दो, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि नंबर में कुछ मल्टीप्लाई कर दो। तो उसी तरीके से 26 है 26 है, 26 बन गया 12। तो दो तरीके हो सकते हैं कि या तो 26 में से कुछ घटा होगा तब वो 12 बना होगा, जैसे हमने देखा कितना घटा, या 14 घटा। लेकिन इस घटने से अगर हम 14 घटाते हैं तो कोई हमें पैटर्न नज़र नहीं आ रहा जिस पैटर्न से हम आगे भी घटा पाएँ, तो यानी कि 14 तो नहीं घटा। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हो सकता है कि 26 को डिवाइड कर दिया हो, क्योंकि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर देंगे तब भी तो वो कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर कोई नंबर कम हो रहा है तो दो बातें होंगी, या तो उस नंबर में से हम कुछ घटा देंगे तब वो कम हो जाएगा, या उस नंबर को डिवाइड कर देंगे तब वो कम हो जाएगा। तो हो सकता है 26 को डिवाइड किया गया हो। तो एक बार डिवीज़न वाले पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। देखो 26 था, ठीक है, 26 को अगर हम डिवाइड करते हैं, अब देखो डिवाइड किससे करेंगे। सपोज़ हम एग्जांपल, मतलब यहाँ हिट एंड ट्रायल ही चल रहा है क्योंकि हमें नहीं पता किससे डिवाइड किया गया होगा। तो हम जैसे कहते हैं कि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ये। तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम 2 से डिवाइड थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बात जो है वो एक ही है, बात जो एक ही है कि चाहे हम 2 से डिवाइड कर दें या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो चलो अब मान के चलते हैं कि हमने 26 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, तो 26 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा यानी 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया हमारे पास 13। अब 13 जो है वो काफ़ी पास है 12 के, तो ऐसा हो सकता है कि फिर इसमें से एक घटा दिया होगा, तो कितना आ गया 12, ठीक है। अब चलो अगला नंबर पकड़ते हैं, अगला नंबर है 12। अब 12 में भी अगर ऊपर हमने मल्टीप्लाई करा है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी मल्टीप्लाई ही करना होगा,
अब देखो, या तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 से हो जाएगा 6, फिर 6 से जो अगला है वो 10 नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि 1/2 का डबल कर दें अगर हम, यानी 1/2 का डबल, आधे का डबल कितना हुआ, आधे का डबल हो गया 1, तो कितना आया आगे, 12 × 1 कितना हो गया 12। ठीक है, अब यहाँ हमने घटाया था 1, यहाँ हम घटा दें 2 से, तो ये कितना आ गया 10। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, देखो ये जो 1/2 था, ये इसको हमने डबल कर दिया यहाँ पर 1 से, क्या हो गया ये डबल। ठीक है, उसी तरीके से ये 1 था, ये 1 था, 1 को हमने नीचे कितना कर दिया, डबल कर दिया, यहाँ पर भी इसको डबल कर दिया। तो इसी लॉजिक से हम तीसरी वाले इक्वेशन को भी देखते हैं, मतलब 12, ये 12 पे करा ना ऑपरेशन हमने, अब 10 पे फिर करते हैं। 10, अब क्या हुआ, ऊपर हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करा, नीचे हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, तो अगली बार 1 का डबल कितना हो गया 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया ये 10 × 2 हो गया 20। अब ऊपर देखो हमने 1 से घटाया, फिर नीचे 2 से घटाया, तो यहाँ 2 के डबल से घटा दो, तो कितना हो गया 4, तो 20 में से 4 गया तो कितना आ गया 16। बिल्कुल सेम लॉजिक से अब 16 पर ही ये ऑपरेशन हम करेंगे, क्योंकि अगला नंबर 16 हो गया ना, ये वाला अगला नंबर हो गया 16। तो 16, अब देखो सबसे पहले 1/2 से मल्टीप्लाई करा, फिर उसके बाद 1/2 के डबल यानी 1 से मल्टीप्लाई करा, उसके बाद 1 के डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर 2 के डबल यानी ये 2 के डबल यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 16 4 जो हो गया 64। फिर यहाँ 1 से घटाया, 1 को घटाया, फिर यहाँ 1 के डबल 2 को घटाया, फिर यहाँ 2 के डबल यानी 4 को घटाया, फिर यहाँ 4 के डबल यानी 8 को घटाएंगे, तो 64 - 8 कितना हो गया, ये हो गया 56। अब 56 ही जो है हमारा वो आंसर है, 56 यानी इसका डी ऑप्शन हो गया आंसर।